निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। पार्टी का जो नुकसान होते हुए हम देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि मेयर में उसका नुकसान होगा, लेकिन वार्डों में हुआ ये है कि बीजेपी के बहुत सारे बागी कैंडिडेट थे और जो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो और इन लोगों ने चुनाव को जिस तरह से उठाया जाता है, जो हम ट्रेडिशनल तरीका देखते हैं चुनाव कैंपेन का, वो हमको देखने को नहीं मिला। इनके नेताओं की भी जिस तरह की चुप्पी रही, तो मतलब उनकी क्या रणनीतियाँ थी, किस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, ये हम लोग को समझ में ही नहीं आया। दूसरी प्रॉब्लम जो इस बार बीजेपी के लिए है कि शहरी क्षेत्र में मतदान बहुत कम हुआ है, जो कि उसके लिए एक बड़ी जो है परेशानी की बात है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिला और जिसका सीधा फायदा मैं भारतीय जनता पार्टी को देख रहा हूँ। निजी सर्वे है जो हम लोगों की मतलब वोटरों से बात हुई वहाँ पे, जब वोट डाल के निकले तो उनका कहना था कि जो मुस्लिम वोटरों में दिखा तो लगभग कांग्रेस की ओर रुझान मिला। समाजवादी पार्टी को एक्चुअल मुस्लिम वोट मिला इस बार तो 20% के आसपास ही मिला है, जबकि 60% के आसपास समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद दिख रही थी और जो कांग्रेस को मिला वो 60% के आसपास मिल रहा है। यूपी तक की टीम इस समय मौजूद है झांसी में, और झांसी में हमारे साथ मौजूद है पत्रकारों का एक पैनल। ये हमको बताएगा कि आखिर वोटिंग में क्या रहा। नगर निगम चुनाव की वोटिंग के दौरान इन्होंने जो कवरेज किया है उसमें ये बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी इनको जीतता हुआ दिख रहा है या कौन सी पार्टी नगर निगम चुनाव में आगे है। ये लक्ष्मी जी, आपने नगर निगम चुनाव कवरेज किया है, क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही है? देखिए, यदि झांसी नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में मेयर कैंडिडेट के रूप में जो बीजेपी के प्रत्याशी बिहारी लाल आ रहे हैं, तो उनका चुनाव कैंपेन सबसे भारी रहा है और उनके लिए चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यहाँ जनसभा करने आए थे। दूसरी ओर हम अपोजिशन का देखें तो अपोजिशन में क्या है कि अपोजिशन के जो नेता हैं उनमें से कोई जो भी उनके स्टार प्रचारक हैं या प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के कोई भी नेता नहीं आया। तो ये चुनाव कैंपेन की बात थी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान होते हुए हम देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि मेयर में उसका नुकसान होगा, लेकिन वार्डों में हुआ ये है कि बीजेपी के बहुत सारे बागी कैंडिडेट थे जिनको बीजेपी एडजस्ट नहीं कर पाई और वार्डों में मतलब पार्षदी का जो चुनाव है उसमें उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित कैंडिडेट थे उनको उन्होंने कड़ी टक्कर दी है। तो अगर ये फैक्टर कहीं, ये वाला जो वोट है अगर मेयर में भी अफेक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी, वरना मेयर का तो बीजेपी का कैंपेन भारी रहा है। वार्डों में बीजेपी को नुकसान होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी नंबर 1 पर है, लक्ष्मी जी की बात माने, अगर जैसे लक्ष्मी जी का कहना है बीजेपी नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर किस पार्टी को मानते हैं, क्या आकलन है आपका? देखिए, पब्लिक ने अगर साइलेंट वोट किया हो तो उसके बारे में नहीं कहा सकता, लेकिन वोटिंग का चूँकि यहाँ परसेंटेज बहुत कम था और जो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो और इन लोगों ने चुनाव को जिस तरह से उठाया जाता है, जो हम ट्रेडिशनल तरीका देखते हैं चुनाव कैंपेन का, वो हमको देखने को नहीं मिला। इनके नेताओं की भी जिस तरह की चुप्पी रही, तो मतलब उनकी क्या रणनीतियाँ थी, किस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, ये हम लोग को समझ में ही नहीं आया और इस कारण जो चुनाव कैंपेन था उसमें बीजेपी हर पॉइंट पे भारी पड़ती हुई दिखाई दी। यूएनआई से हमारे साथ सोनिया पांडे जी हैं, हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे। सोनिया जी, यूपी तक में आपका स्वागत है। आपने नगर निगम चुनाव कवरेज किया है, क्या लगता है आपको बीजेपी, जैसे लक्ष्मी जी ने बताया कि बीजेपी कैंडिडेट भारी हैं अभी सब पर, क्या लगता है आपको चुनाव में? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की एक परिपाटी है कि वो अपना हर चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ती है, तो नगर निकाय चुनाव भी उसने ऐसे ही लड़ा है। लेकिन शुरुआत से अगर बात करें तो उसे काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा है। जैसे ही उम्मीदवार घोषित हुआ, बाहर से ज़्यादा इस बार पार्टी को भीतरी जो विरोध है उसको बहुत झेलना पड़ा है। पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर काफ़ी परेशानी रही। खैर, अनुशासन के नाम पर सब चीज़ें सेटल डाउन की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रही है। हालांकि और सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम जो इस बार बीजेपी के लिए है कि शहरी क्षेत्र में मतदान बहुत कम हुआ है, जो कि उसके लिए एक बड़ी जो है परेशानी की बात है। ये तो है कि उम्मीदवार की ज़्यादातर तो उम्मीद है कि जीतने की, लेकिन जो आप प्रतिशत देखेंगे वो जीत का प्रतिशत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बाहरी और भीतरी दोनों परेशानी का, समस्या का जो है फेस वो यहाँ पर भाजपा कर रही है। अंतर्कलह से जूझती नजर आ रही है भाजपा, आपका कहना ये है। अरिंदम जी हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर पत्रकार हैं। अरिंदम जी, आपने चुनाव कवरेज किया, क्या लगता है आपको चुनाव में क्या देखने को मिला? देखिए, जो लक्ष्मी जी और सोनिया जी का आंकलन है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है। जहाँ तक ओवरऑल इलेक्शन की बात है, बीजेपी का आप जानते हैं जो सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब वो हर इलेक्शन को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और वो इस बार हम लोगों ने देखा भी
कि जहाँ दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी बाहर का जो सो कॉल्ड स्टार प्रचारक होते हैं कोई भी नहीं आए, और यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट के लिए मुख्यमंत्री जी तक प्रचार करने आए, तो दैट इटसेल्फ उनके इलेक्शन को काफ़ी भारी बना देता है और क्या कहते हैं उनकी तरफ वजनदारी डालता है। वैसे भी यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों में बीजेपी ही मतलब काबिज हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मेयर कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से ही निकलेंगे। बाकी साइलेंट वोटिंग वगैरह कैसा क्या होता है ये बड़ा मतलब वो तो बड़ा एक सोचने वाली विचार है, बट जो कम प्रतिशत है वोटेज का, पिछली बार से भी कम 2017 से भी कम इस बार वोटिंग परसेंटेज रहा है, तो वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा कि सोनिया जी ने कहा अभी पीछे आपके कि अंतर्कलह बीजेपी का नुकसान कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अंतर्कलह तो हमेशा ही अल्टीमेटली डेमोक्रेसी है, आदमी स्वतंत्र है वोट डालने या नहीं डालने के लिए, इसीलिए हो सकता है कि परसेंटेज गिरा हो पिछली बार से ज़्यादा, लोगों में वो एंथुजियाज़म कम रहा पिछली बार से 2017 की अपेक्षा, और अगर वोटिंग परसेंटेज कम होती है वो हमेशा माना जाता है वो बीजेपी को ही नुकसान देता है। जब भी किसी भी इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कम होता है उसका नुकसान बीजेपी को ही भुगतना पड़ता है। जैसा कि अरिंदम जी का कहना है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को नुकसान करता है। हमारे साथ धर्मेंद्र साहू जी हैं, सहारा समय से लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्राउंड पर भी रहे हैं। आप धर्मेंद्र जी, आपने चुनाव कवरेज किया, क्या लगता है आपको कि जो कैंडिडेट्स हैं इसमें किस पार्टी का पर्दा भारी नजर आ रहा है? देखिए अमित, जिस तरीके से झांसी में वोटिंग हुई है, मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि जो पारंपरिक वोट है, जैसे जो दलित वर्ग का वोट है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट माना जाता है। मुस्लिम समाज के वोट को आमतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है। लेकिन इस चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिला, और जिसका सीधा फ़ायदा मैं भारतीय जनता पार्टी को देख रहा हूँ। जैसे मुस्लिम समाज का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस में भी गया है, ऐसे ही दलित वर्ग का जो वोट है वो बीएसपी के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी मिला है। इसका सीधा फ़ायदा मुझे लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट को होने वाला है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने अपने स्वयं के जो उम्मीदवार है उसको बाहरी घोषित किया था, लेकिन ये जो फैक्टर है योगी और मोदी फैक्टर वो आज भी हावी है, और उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। जैसा कि अरिंदम जी, सोनिया जी और लक्ष्मी जी ने बताया कि अपोजिशन के जो प्रचारक हैं वो कोई भी इस इलेक्शन में कैंपेनिंग में नहीं आए, और भारतीय जनता पार्टी में योगी जी खुद कैंपेनिंग में शामिल होने आए, जनसभा करी, तो उसका सीधा लाभ जो मुझे लगता है वो मुझे भारतीय जनता पार्टी को जाता लग रहा है। और दूसरे नंबर पर मैं समाजवादी पार्टी को खड़े देखता हूँ। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को खड़े देख रहे हैं धर्मेंद्र जी। रामनरेश यादव जी है हमारे साथ, ये भी सीनियर पत्रकार है, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। रामनरेश जी, आपने चुनाव कवरेज किया, क्या लगता है आपको? 4 बड़े दल के कैंडिडेट्स मेयर चुनाव लड़ रहे थे, कहाँ आंकते हैं आप इनको? देखिए, इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी बात तो देखने को ये मिली है, 3 बड़ी पार्टियों ने एक ही समाज से टिकट दिए अपने कैंडिडेटों को, और दूसरा ये है कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो अन्य समाज से था। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि झांसी में खास तौर पे पूरे यूपी में जहां समाजवादी पार्टी को दूसरे नंबर पे माना जा रहा है, झांसी में समाजवादी पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पे जाती हुई दिख रही है। कारण उसका ये, जैसे ही असद इनकाउंटर हुआ झांसी में, उसमें वोटों का ध्रुवीकरण एकदम हुआ। जो समाजवादी पार्टी के पास वोट जाना था, जो हम सबको एक दिन पहले तक दिख रहा था, वोटिंग के 3 तारीख तक दिख रहा था कि ये वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त जो हम लोगों का निजी सर्वे है, जो हम लोगों की मतलब वोटरों से बात हुई वहाँ पर जब वोट डाल के निकले, तो उनका कहना था कि जो मुस्लिम वोटरों में दिखा तो लगभग कांग्रेस की ओर रुझान मिला। और फिर एक आकलन किया चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि यहाँ प्रथम चरण का चुनाव हो गया था, तो लंबे समय से हम लोगों का आकलन चल रहा था। तो उस आकलन में, और जो पार्टी के जो हम लोगों के सूत्र होते हैं उनसे भी हमारी बात हुई, जो मतलब जो व्यक्तिगत बातें हो जाती हैं, तो उन सब का कहना है जो समाजवादी पार्टी को एक्चुअल मुस्लिम वोट मिला इस बार तो 20% के आसपास ही मिला है, जबकि 60% के आसपास समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद दिख रही थी, और जो कांग्रेस को मिला वो 60% के आसपास मिल रहा है मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम, और 10% बीएसपी में गया है। और मुस्लिम वोट जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया थे नगर में, वहाँ से वोटिंग भी परसेंटेज ज़्यादा हुआ है।
और बाकी जो जैसे जहाँ पे बीएसपी का कोर वोट माना जाता है तो वहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत कम हुआ है। जैसे या तो गर्मी उस पर असर डाल सकती है, और वैसे हर बार की अपेक्षा मई में इतना मतलब गर्म भी मौसम नहीं था उस दिन का जिस दिन वोटिंग हुई। जो भी कारण हो, कुछ मुद्दे भी ऐसे थे इस बार जो पिछले मेयर बीजेपी के थे तो वो मुद्दे पूरे नहीं, मतलब लोगों की जो समस्याएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। एक तो हर घर जल नल योजना जो चल रही है उसके तहत पाइपलाइनों को खोदा गया, जो कि उसमें मतलब जो मेयर थे, पिछले मेयर थे, उनकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन कारण ये है कि उनको थोड़ा तेज़ी दिखानी चाहिए थी और रास्ता सही कराने थे। कई रास्ते ऐसे हैं झांसी की जो 6-6 महीने ख़राब पड़े रहे, तो इन सबको देखते हुए वोटरों ने वोट डाले। और जो वोटरों से बात हो रही थी बूथ पे, तो वोटर भी नाराज़गी जता रहे थे, लेकिन ऑल ओवर जो स्थिति बन रही है उसमें बीजेपी फिर भी मजबूत है। जो उनका मतलब प्रचार करने का तरीका था वो तरीका किसी के पास देखने को नहीं मिला। बाकी जो अन्य दल थे, जैसे लक्ष्मी जी ने बताया, तो अन्य दल का प्रचार बहुत हद तक डाउन था। धर्मेंद्र जी, जैसे रामनरेश जी का मानना है कि समाजवादी पार्टी को असद और गुलाम के इनकाउंटर को लेकर मुस्लिम वोटों का नुकसान हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये देखिए, स्थानीय स्तर पर बेसिकली जो निकाय चुनाव है वो स्थानीय मुद्दे उस पर हावी रहते हैं, और मैं ये मानता हूँ इसका बहुत ज़्यादा असर किसी दल को नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्थानीय मतदाता ये चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो। प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य झांसी में हो रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए हैं, तो उसका सीधा लाभ एक तो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। दूसरी बात, जैसे रामनरेश ने बताया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस के जो परंपरागत जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहे और उनका इधर उधर जाना रहा। मैं ये मानता हूँ कि मेयर की जो के लिए वोटिंग हुई है उसमें तो एक तरफा वोटिंग लोगों ने की है, लेकिन जो वार्डों के जो प्रत्याशी थे, जैसे हम लोग बात करते हैं पार्षद की बात खास तौर पर, तो पार्षदों में भी स्थानीय मुद्दे हावी रहे। वहाँ लोगों ने ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी का है। हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने लगभग 30 वार्डों में ही अपने कैंडिडेट खड़े कर पाई, बाकी 30 वार्डों में उनको प्रत्याशी मिले ही नहीं। ऐसे में होगा क्या कि जिस दल का प्रत्याशी मेयर बनेगा या सत्ताधारी दल का प्रत्याशी बनेगा, तो बाद में जो लोग चुनाव जीतेंगे, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी समर्थित हों, वो उस पार्टी में जा बैठेंगे। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ सत्ताधारी दल को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन वार्डों में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, वहाँ पार्टी का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अरिंदम जी, जैसा रामनरेश जी ने कहा, अभी धर्मेंद्र जी ने भी बताया, धर्मेंद्र जी और रामनरेश जी का आकलन है कि रामनरेश जी मानते हैं कि चौथे नंबर या तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रहेगी, जबकि धर्मेंद्र जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की फाइट होगी। क्या लगता है आपको? आपने भी चुनाव देखा है। नहीं, देखिए, मतलब जो इलेक्शन कैंपेन को अगर हम लोग देखें तो उसमें जो मजबूती से जो इलेक्शन कैंपेन किया था वो बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने ही किया। उसके बाद मैं कहूँगा कांग्रेस और फिर बहुजन समाज पार्टी, वो लोग कहीं ना कहीं पे मतलब उस जो एक जिसे कहते हैं ना इलेक्शन को उठाना कैंपेन को उसके थ्रू, तो उसमें बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी का ही हाथ मतलब वो रहा, और उनका समर्थन भी काफ़ी है, मतलब जब भी देखते हैं तो मेरे ख्याल से सेकंड में समाजवादी पार्टी रहना चाहिए। सोनिया जी, क्या मानना है आपका? फर्स्ट में अगर बीजेपी रहती है तो सेकंड थर्ड क्या किस पार्टी को रहना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें कि किस पार्टी को रहना चाहिए, तो जो इस बारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो उन्होंने उतारे हैं, वो 2 बार के पार्षद भी रह चुके हैं, अरविंद बबलू जी। उनका काफ़ी अपने जो है काम काफ़ी है उनका अपनी उसमें, और उसके बावजूद जो अभी रामनरेश जी ने कहा जो जातीय समीकरण उस तरीके का है कि 3 कैंडिडेट ने एक ही जाति विशेष से वो उतारे, तो उनका जो वोट जो बंटने की संभावना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर मुस्लिम समुदाय इसके साथ जाता है कांग्रेस के साथ, जो कि काफ़ी संभावना है इस बार, चाहे भले ही अतीक का मुद्दा इतना ना हो, स्थानीय ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं भावना है जो मुस्लिम समुदाय के एकजुट वोट करने का जो तरीका रहता है, एक टेंडेंसी, अगर हम उसको देखें तो कुछ काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है। और अगर वो कांग्रेस की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छी टक्कर वो कांग्रेस उम्मीदवार देंगे। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो सेकंड नंबर पे रहेगा। लक्ष्मी जी, आपने भी चुनाव देखा है, फर्स्ट पे अगर बीजेपी का कैंडिडेट रहता है तो क्या मानते हैं आप, सेकंड थर्ड किसके खाते में जाना चाहिए? यहाँ क्या है, जो फाइट है वो एकदम साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव कैंपेन बीजेपी का
कैंपेन की बात करें, मैं अभी भी ये दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के ही मेयर बनेंगे। बावजूद जो कैंपेन था, कैंपेन में बीजेपी हमेशा लीड करती हुई दिखाई दी। फाइट में कोई खड़ा नहीं दिखा, क्योंकि अगर फाइट में खड़ा होता तो बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर जिस तरह के मुद्दे बनाए गए, बीजेपी के भीतर से इशू बनाए गए, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनको बाहरी बताया। शहर के जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाया, सभी लोग जानते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और वोटर हैं। उन लोगों ने उनके खिलाफ, कई बड़े नेताओं को तो ऊपर से फटकार भी लगी, तब जाके वो बिहारी जी के साथ कैंपेन में खड़े हुए। तो ये सब था, अंदरूनी उनका विरोध था। सभी लोग उनको पैरासूट मानते हुए विरोध कर रहे थे। बाद में मुख्यमंत्री जब आए तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बिहारी लाल की तारीफ़ की, तो जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता थे उनकी मजबूरी हो गई अब बिहारी लाल का सपोर्ट करना। वार्डों में भी काफ़ी विरोध था, बीजेपी का चुनाव के दौरान रहा है। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी मंच पे होते हैं तो वो जो जीत हार का अंतर होता है, जो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि इस तरह के चाहे स्थानीय कार्यकर्ताओं का विरोध हो, स्थानीय नेताओं का विरोध हो, इन सब की भरपाई वो अकेले, उनके व्यक्तित्व में वो दम है जिसकी कर लेते हैं। लेकिन अगर वो भरपाई नहीं हुई तो कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी के मेयर कैंडिडेट हार जाएँ, और उस हारने का जो कारण होगा उनके अपने लोग होंगे। मुख्यमंत्री साहब, मुझे लगता है कि वो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए वो खुद यहाँ मोर्चा लेने आए थे। यहाँ पत्रकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट्स जो है बिहारी लाल आर्य जी, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, और इस बार का चुनाव जो है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो डिसाइड होगा वो 13 तारीख को ही होगा। कुल मिलाकर आकलन अगर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सभी कैंडिडेटों से मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। यूपी तक के लिए झांसी से अमित श्रीवास्तव।